Hey everyone, so today we are going to start from Introduction to Literary Studies. अभी हम पहले इसका यूनिट 2 कवर करेंगे जो कि पोएट्री पार्ट है। पहली पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आते हैं अब हम। जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी का इंग्लिश पोएट था। उसके टाइम पर इंग्लैंड में सिविल वॉर, पॉलिटिकल फाइट्स और बाद में रिस्टोरेशन चल रही थी। मिल्टन फ्रीडम, जस्टिस और मॉरल वैल्यूज़ का सपोर्टर भी था और उसकी सरकारी काम करते करते वो पूरी तरह अंधा हो गया, ब्लाइंड। उसकी ब्लाइंडनेस ने उसकी राइटिंग को डीपली इफ़ेक्ट किया। ये पोएम उसके पर्सनल स्ट्रगल और उसकी फेथ की कहानी बताती है। एंड दिस पर्सनल ट्रेजेडी शेप्ड मैनी ऑफ हिज पोम, स्पेशली हिज पर्सनल सॉनेट्स। His blindness made him reflect on God, duty and human purposes. अब सोनेट क्या होता है? सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है। इसके फीचर्स में होते हैं फिक्स्ड स्ट्रक्चर, मोस्टली एक मेन आइडिया या इमोशन एक्सप्रेस करता है, और कंट्रोल राइम स्कीम होती है। मिल्टन ने मोस्टली इटालियन सोनेट फॉर्म यूज़ करा है। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है विद अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। पोइट एंड हिज पोइट्री। मिल्टन की पोइट्री सीरियस, थॉटफुल और मोरल होती है। उसकी राइटिंग में 3 चीज़ें हमेशा मिलती है। पहला, रिलीजन, जिसमें गॉड, फेथ और ड्यूटी के बारे में बात होती है। दूसरा, पॉलिटिक्स, जिसमें फ्रीडम और जस्टिस की बात होती है। एंड तीसरा, पर्सनल स्ट्रगल, उसके खुद के दर्द या रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वो पोइट्री को एक ड्यूटी मानता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं। ब्लाइंड होने के बाद भी उसने अपने बड़े वर्क लाइक पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइट पोइट्री डैट वुड टीच, इंस्पायर एंड एलिवेट द रीडर। Even after going blind, he continued writing, showing his strong inner strength. Milton and the sonnet tradition. पहले के सॉनेट्स मोस्टली लव पर बेस्ड होते थे। शेक्सपियर, पैट्रिक। मिल्टन ने सोनेट को सीरियस और मीनिंगफुल बना दिया। उसके सोनेट्स टॉपिक होते थे जैसे रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरल एडवाइस एंड पर्सनल फीलिंग्स पर। वो इटालियन सोनेट स्टाइल फॉलो करता था, मतलब 8 लाइन्स प्लस 6 लाइन्स टोटल, लाइक मैंने जैसे बताया था पहले 14 लाइन्स का शॉर्ट पोएम विद अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। His sonnets become more serious, reflective, and philosophical. He made the sonnet a tool for public and private expression, not just romance. Personal sonnets. ये वो सोनेट है जहाँ मिल्टन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखता है। इनमें उसका दर्द, डाउट, गिल्ट, फेथ, स्ट्रेंथ क्लियरली दिखाई देता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसके सबसे फेमस पर्सनल सॉनेट्स में से एक है, बिकॉज इट डायरेक्टली टॉक अबाउट हिज ब्लाइंडनेस एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोएम मिल्टन के ब्लाइंड होने के बाद लिखी गई। उसका मेन टेंशन ये था कि वो जो उसका टैलेंट है राइटिंग का, वो उसे कैसे यूज़ करे जब वो अंधा हो गया है। वो फील करता है कि वो गॉड को अब सर्व नहीं कर पा रहा। स्टार्टिंग में वो कंफ्यूज्ड है, एंडिंग में उसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि गॉड हमसे इम्पॉसिबल काम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। सो द पोएम एंड्स व्हेन पेशेंस मीन्स अ स्पिरिचुअल वॉइस इनसाइड हिम टीचेस हिम टू एक्सेप्ट गॉड विल। ऑक्टेव मीन्स फर्स्ट पार्ट। ऑक्टेव सोनेट का फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें टोटल 8 लाइन्स होती हैं। यूजुअली उसमें प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस या इश्यूज इंट्रोड्यूस होते हैं। मिल्टन का सोनेट में ऑक्टेव का मतलब है पोएट की टेंशन या डाउट। इन शॉर्ट, ऑक्टेव सोनेट के फर्स्ट 8 लाइन्स हैं जो प्रॉब्लम्स बताती हैं। अब इसमें मिल्टन सोचता है कि कैसे उसकी आईसाइट चली गई, वो भी लाइफ के मिडल से पहले। उसको लगता है कि उसके टैलेंट, जो उसका पोइट्री है, अब बेकार हो गया है। वो डर रहा है कि शायद वो अपने गॉड गिवन टैलेंट का इस्तेमाल ना कर पाए। ही फील्स ही इज़ फेलिंग गॉड बिकॉज ही कांट राइट लाइक बिफोर। वो क्वेश्चन करता है कि विल गॉड पनिश मी इवन दो आई कांट हेल्प माई ब्लाइंडनेस। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, जिसे कहते हैं हम सेस्टेड। इसमें टोटल 6 लाइन्स होती हैं और इसमें यूजुअली सोल्यूशन, आंसर, एक्सप्लेनेशन या रेजोल्यूशन दिया जाता है।
मिल्टन के सोनेट में सेस्टेट का मीन है पेशेंस का आंसर प्लस मॉरल लेसन। इन शॉर्ट, सेस्टेट मीन सोनेट की लास्ट 6 लाइन जहाँ सोल्यूशन या फाइनल मैसेज होता है। पेशेंस उसके मन में एक आवाज़ की तरह बोलती है। पेशेंस कहती है कि गॉड कोई हार्श मास्टर नहीं है। गॉड उन लोगों को पनिश नहीं करते जो मजबूर होते हैं। गॉड इंटेंशन और फेथ को वैल्यू करते हैं, सिर्फ एक्शंस को नहीं। लास्ट लाइन का मीनिंग है जो लोग बस फेथफुली वेट करते हैं वो भी गॉड को सर्व करते हैं। एंड मैनी सर्व गॉड बाय सिंपली डूइंग देयर ड्यूटी क्वाइटली। सो दैट मीन्स इवन वेटिंग विद फेथ इज सर्विस टू गॉड। थीम फेथ वर्सेस डाउट। इसमें पहले डाउट दिखाया जाता है, बाद में एक स्ट्रॉन्ग फेथ। ह्यूमन लिमिटेशन ब्लाइंडनेस के बावजूद उसका विल स्ट्रॉन्ग रहता है। गॉड्स प्लान गॉड हमसे उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं जितना हम कर सकते हैं। लास्ट इनर स्ट्रेंथ पेशेंस का मैसेज उसको शांति देती है। टोन अब इसमें टोन पहले बताया गया है सैड, कंफ्यूज्ड, गिल्टी, और एंड में आते आते टोन चेंज हो जाती है। किसमें? काम, पीसफुल एंड एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट मिल्टन का इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है जिसमें वो क्वेश्चन करता है कि अब मैं गॉड को कैसे सर्व करूं जब मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि मैं ब्लाइंड हो चुका हूं। तो इसमें इसको सोल्यूशन मिलता है कि गॉड को सिर्फ हमारी डिवोशन और पेशेंस चाहिए। तो इससे हमें ये मैसेज दिया जाता है कि हर इंसान गॉड को अपने तरीके से सर्व करता है। फिजिकल डिसेबिलिटी से इंसान की वैल्यू कम नहीं होती। इसमें बस फेथफुली वेट करना भी एक स्पिरिचुअल सर्विस है।